हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, आप सभी ने देखा कि अब जैनू के पैलेस पे हमला हो चुका है और वो कर्स बिंग पूरी कोशिश करता है कि वो जैनू के पैलेस में एंटर कर सके। दूसरी तरफ गार्ड्स ग्रैंड प्रिस्ट को हेल्प मैसेज भेजते हैं, लेकिन डाइजिन हैन ग्रैंड प्रिस्ट को कैद कर देता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट को जाने नहीं देता। लेकिन आखिर में वो बीइंग जैनो के पैलेस में आ ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आपके सपोर्ट से ही मैं डेली वीडियो लाता हूँ और अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गार्ड से और वो दिखाते तो ये हैं कि वो उस बीइंग से नहीं डरते, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा सहमे हुए होते हैं। एक गार्ड बोलता है, अब हम क्या करेंगे, ये तो अंदर ही आ चुका है। तभी दूसरा गार्ड कहता है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारा डर हमारे अंदर घुस चुका है। असल में ये पावरफुल नहीं है, इसे पावरफुल बना रहा है हमारा डर। हमने इससे लड़े बिना ही ये सोच लिया है कि ये हमें मार देगा, मगर हमें इस डर को भगाना ही होगा। पहला गार्ड अब अपने भाई की बातों से बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो कहता है, तुमने सही कहा, हम इसे मिलकर हराएंगे। लेकिन तभी वो बीइंग एक जोरदार हमला कर देता है, जिस वजह से दोनों ही गार्ड जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। वो बीइंग अब उन दोनों गार्ड्स को देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो गार्ड को कुछ भी नहीं समझता है। तभी वो बीइंग अब आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त गार्ड उठते हैं और वो उस बीइंग पर अपनी एनर्जी से अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वो बीइंग उस एनर्जी को बड़ी ही आसानी से रोक देता है। उसी वक्त एक गार्ड उस बीइंग पर जोरदार पंच करने जाता है, लेकिन तभी वो बीइंग अपने हैमर अटैक से उस गार्ड को दूर गिरा देता है। तभी दूसरा गार्ड भी हमला करने जाता है, मगर वो बीइंग उसे भी धूल चटा देता है। गार्ड्स कहते हैं, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम लोग इसे नहीं रोक सकते हैं। तभी एक गार्ड बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, हमें इसे सील कर देना चाहिए। दूसरा गार्ड कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन हमें इस पर उस टेक्निक का प्रॉपर यूज करना होगा। तभी वो बीइंग उन दोनों गार्ड्स को देख रहा होता है, क्योंकि दोनों गार्ड्स अब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और अब दोनों गार्ड्स अपनी सीलिंग एनर्जी उस बीइंग पर मारते हैं। और अब वो बीइंग एक एनर्जी बॉल में कैद हो जाता है। गार्ड्स कहते हैं, यह है हमारी ट्रू सीलिंग टेक्निक, अब ये यहाँ से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तभी वहाँ जैनू आता है और कहता है, हे, क्या वो यहाँ से चला गया, इतनी शांति कैसे है। गार्ड्स कहते हैं, जैनू सामा, हमने उसे अपनी सीलिंग टेक्निक से कैद कर दिया है, वो इस एनर्जी में अब कैद है। जैनो अब स्माइल करता है और कहता है, गार्ड, आज तो तुमने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। तभी एक गार्ड कहता है, जैनो सामा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप अंदर जाइए। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहता है, मुझे यहाँ से कैसे भी करके बाहर जाना ही होगा। जैनो सामा खतरे में है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने आप को चार्ज करने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगते हैं और ज्यादा एनर्जी निकलने की वजह से ग्रैंड प्रिस्ट के मुंह से ही खून निकलने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये क्या, मेरे मुंह से खून क्यों निकल रहा है, लगता है कि फादर ने अपनी सीलिंग टेक्निक का यूज किया है। मैं इसे अंदर से ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, इसे बाहर से ही ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि ये बाहर से जितना कमज़ोर है अंदर से ये उतना ही स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ। इसके बाद सीन जाता है जैनो के पैलेस में और वो कहता है, अब तो मैं सेफ हूँ, तो मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हो। तभी अचानक से वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हिलने लगती है। जैनो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और गार्ड्स भी कहते हैं, ये क्या, ये तो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और अब अचानक से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बिजलियाँ कड़कने लगती है और अब पैलेस पूरी तरह से हिलने लगता है। तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है
और अब हम देखते हैं कि वो बीइंग अब बाहर आ जाता है। उसे देखकर गार्ड्स पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। तभी गार्ड जोर से चिल्लाकर कहते हैं, जैनो-सामा जल्दी से पैलेस में जाइए। तभी वो बीइंग अब जैनो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो जैनो को मारने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि जैनो के सामने ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है और वो जैनो को उस बीइंग की एनर्जी से बचा लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर जैनो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है, नहीं तुम। गार्ड्स भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हुए पड़े हैं। वो कहते हैं, ये तो ग्रैंड मिनिस्टर है, लगता है कि इन्हें हमारा मैसेज मिल गया, अब सब ठीक हो जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो-सामा आप अंदर जाइए, इसे मैं देखता हूँ। तभी वो भी ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला करने जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट भी उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ते हैं और अब उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। जैनो कहता है, लगता है कि मुझे प्लान की तैयारी करनी चाहिए। अब जैनो भी पैलेस में चला जाता है। एक गार्ड कहता है, क्या हमें ग्रैंड मिनिस्टर की हेल्प करनी चाहिए? दूसरा गार्ड कहता है, नहीं, उन्हें ये अपने तरीके से संभालने दो, नहीं तो हम कोई गड़बड़ कर देंगे। ग्रैंड प्रिस्ट अपने कॉम्बैट स्टाइल से उस बीइंग को जख्मी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बीइंग भी कुछ कम नहीं होता है। वो ग्रैंड प्रिस्ट पर लगातार अपनी एनर्जी अटैक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जैनो भी कोई प्लान बना रहा होता है, लेकिन वो कर क्या रहा है ये समझ नहीं आता। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट उस बीइंग पर हैवी अटैक करने लगते हैं, लेकिन उस बीइंग के पास ग्रैंड प्रिस्ट के हर अटैक के तोड़ होते हैं। ताकत के मामले में वो बीइंग ग्रैंड प्रिस्ट को पछाड़ने लगता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट के एक जोरदार हमला कर देता है, जिस वजह से ग्रैंड प्रिस्ट के मुंह से फिर से पहले जैसे ही खून निकलने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट सेम इंजर्ड हालत में होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कोई है, मुझे बाहर निकालो इस जगह से। और तभी अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट खुद को आजाद पाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये क्या, मुझे किसने आजाद किया? तभी हम देखते हैं डैन शिनहैन आ रखा होता है और वो कहता है, तुम्हें मैंने आजाद किया है मेरे भाई।